शुभोदय छात्रगण, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के अंतर में हिंदी भाषा द्वितीय वर्ष ये माने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का सिलेबस के बारे में परिचय होगा, जिसके बारे में जब देखा गया जो पाठ्य विषय जो होता है 3 भागों में विभाजन किया जाता है। पहले टेक्स्ट बुक जो पाठ्य पुस्तक कहते हैं, और दूसरा वाला जो होता है नॉन डिटेल, और तीसरा वाला है ग्रामर व्याकरण। जो पहले पाठ्य पुस्तक के बारे में जब देखा गया, जो पाठ्य पुस्तक का जो शीर्षक है वह है साहित्य सेतु। साहित्य सेतु, ये साहित्य सेतु के 2 भाग बताए गए, जैसे प्राचीन काव्य और आधुनिक काव्य, जैसे ओल्डन पोइट्री एंड द मॉडर्न पोइट्री। इसके साहित्य सेतु के 2 भाग हैं, जिसमें प्राचीन काव्य और आधुनिक काव्य। प्राचीन काव्य के अंतर्गत पुनः 2 शीर्षकें बताई गई हैं, जैसे जिसको हम पोइट्री कहते हैं, जिसमें ओल्डन पोइट्री, देन अनदर वन इज मॉडर्न पोइट्री। जिसको ओल्डन पोइट्री को हिंदी माध्यम में नहीं प्राचीन काव्य कहते हैं, और मॉडर्न पोइट्री को आधुनिक काव्य के रूप में माना जाता है। इस प्रकार ओल्डन पोइट्री यानी प्राचीन काव्य के अंतर्गत कितने शीर्षकें बताई गई। द्वितीय वर्ष हिंदी के अंतर्गत प्राचीन पद्य भाग के अंतर्गत 2 शीर्षकें बताई गई हैं। पहला शीर्षक है रहीम के दोहे, जिसको रहीम जी से रचना की गई, और उसी प्रकार बिहारी के दोहे, जिसको बिहारी लाल जी से लिखी गई। यानी प्राचीन पद्य भाग काव्य के अंतर्गत 2 शीर्षकें, एक है रहीम के दोहे, दूसरा है बिहारी के दोहे। जो रहीम के दोहे रहीम जी से लिखित हैं, और बिहारी के दोहे बिहारी जी से लिखित गए। उसी प्रकार जैसे ओल्डन पोइट्री है, उसी प्रकार दूसरा पद्य भाग के अंतर्गत दूसरा वाला विषय मॉडर्न पोइट्री, जिसे मॉडर्न पोइट्री के अंतर्गत आधुनिक काव्य के रूप से माना गया, जिसके अंतर्गत जैसे प्राचीन पद्य भाग के अंतर्गत काव्य में 2 शीर्षकें हैं, उसी प्रकार आधुनिक काव्य के अंतर्गत 4 शीर्षकें बताई गई। ये 4 शीर्षकों के अंतर्गत पहला वाला शीर्षक है प्राचीन गुलाबी चिड़िया। ये गुलाबी चिड़िया जो नागार्जुन जी से लिखी गई हैं। दूसरा वाला शीर्षक है जो बीत गई। तीसरा शीर्षक है ये कौन चित्रकार हैं, और अंतिम वाला शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहला वाला शीर्षक के कवि जो होते हैं वो नागार्जुन जी। उसी प्रकार दूसरा जो शीर्षक जो बीत गई, इस कविता के काव्य के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पितामह हैं। इसी प्रकार तीसरा वाला शीर्षक है ये कौन चित्रकार, जिसके कवि हैं भारत व्यास जी। इस प्रकार अंतिम वाला शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस प्रकार इस काव्य के कवि राजेश जोशी जी। ये 4 कवियों ने अपनी भावनाओं को कविता के अंतर्गत एक शीर्षक देते हुए प्रतीत करते हुए अपने भाव को यहाँ पे विश्लेषण किया। इस एक शीर्षक एक विषय का संक्षिप्त विश्लेषण करता है। जैसे कहा जाता है हर मुख्य शीर्षक विषय का संक्षिप्त परिचय करता है। जैसे यहाँ पर हर शीर्षक के अंतर्गत अर्थ यह स्पष्ट किया गया। यह किसके बारे में बताया जा रहा है? चिड़ियों के बारे में। चिड़िया अलग है, चूड़ियाँ अलग है। चिड़िया माने बैंगल, जिसको हम कलाई पर पहनते हैं। इस चिड़ियों के बारे में यहाँ पे चिड़िया ये बहुवचन का रूप है। इस चिड़िया के बारे में किस रंग की चिड़िया हैं? ये गुलाबी चिड़िया हैं। यानी भारत देश के अंतर्गत जो संस्कृति जो चिड़ियों की होती हैं, विशेषकर जो स्त्री पात्र के अंतर्गत ये आभूषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इनके बारे में इसका महत्व क्या है और इसके अन्यता के बारे में नागार्जुन जी अपनी भावना को विषय को बताया है। उसी प्रकार ये जो बीत गई
जो बीते हुए विषयों के बारे में जो यहाँ पर संक्षिप्त में परिचय किया, ये हालावाद के कवि जो हरिवंश राय बच्चन जो हिंदी साहित्य के हालावाद के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इस प्रकार इन्होंने इस शीर्षक के बारे में बताया। और तीसरा वाला यह कौन चित्रकार है, यानी चित्रकार का माने यहाँ किसी भी विषय का यानी विश्लेषण करने के लिए जो रूपरेखा दी जाती हैं उसको चित्र कहा गया। तो इस प्रकार ये आज के विश्व को किस प्रकार से इन्होंने कैसे अपने भावनाओं को वर्णन किया है, यानी इसके बारे में इन्होंने जो शीर्षक दिया है, जो भारतव्यास जी ये कौन चित्रकार हैं, माने इस जगत को किस प्रकार वर्णन किया गया, इसके बारे में इस शीर्षक को बताया। और बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस काम पर जा रहे हैं इस विषय को राजेश जोशी जी जो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध यानी कवि माने जाते हैं, आधुनिक कवि, वो इन्होंने काम पर जा रहे एक गरीब परिवार के बच्चे अपने जीवन उपाधि के लिए इस प्रकार जैसे अपने जीवन निर्वाह के लिए जाते हैं, उसके बारे में शीर्षक बताया। वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। काम पर कौन जा रहे हैं? बच्चे जा रहे हैं। बच्चे कब जा रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं और क्यों जाना पड़ रहा है, इस वाले के विषय को कविता के रूप में यानी राजेश जोशी जी ने इसका विश्लेषण इस कविता पाठ के अंतर्गत किया है। यानी फिर से पुनः स्मरण करें तो टेक्स्ट बुक जो साहित्य यानी साहित्यों के दो भाग बताए गए, एक प्राचीन काव्य और आधुनिक काव्य। प्राचीन काव्य के अंदर कितने भाग हैं? 2 पार्ट बताए गए। आधुनिक काव्य के अंदर कितने भाग बताए? 4 पार्ट बताए गए। प्राचीन काव्य के 2 भाग का शीर्षक क्या है? रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे। रहीम के दोहों का किसने लिखा है? रहीम जी से लिखी गई। और बिहारी के दोहे किससे लिखी गई? इसके कवि हैं बिहारी लाल। उसी प्रकार प्राचीन जैसे काव्य है, आधुनिक काव्य के अंतर्गत 4 शीर्षकों का जो शीर्षक है, ये गुलाबी चूड़ियाँ जो बीत गई, ये कौन चित्रकार हैं, और इसी प्रकार बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस प्रकार इसके लिखने वाले कवियों का परिचय बताया गया। इन्हें गुलाबी चूड़ियाँ जो शीर्षक बताया तो वो उसके कवि है वो नागार्जुन जी। उसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी से जो बीत गई कविता का बताया गया। और इसी प्रकार इन्हें भारतव्यास जी से ये कौन चित्रकार है, इस कविता का शीर्षक लिखा गया। उसी प्रकार राजेश जी अंतिम में राजेश जी बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का विश्लेषण इस प्रकार इन्होंने किया है। अब जैसे पोइट्री का हुआ है, यानी टेक्स्ट बुक को पोइट्री प्रोज जैसे विभाजन किया है। अब आपने जो देखा है पोइट्री को 2 भाग, ओल्ड एंड मॉडर्न पोइट्री, उसके अंदर कितने पाठ्यांश दिए गए हैं, उसके कवि कौन है, और इसमें गद्य भाग के प्राचीन और नवीन पद्य भाग में कितने शीर्षकें हैं और उसको किसने लिखा है, इसका दिखा है। उसी प्रकार आधुनिक काव्य जिसके अंतर्गत बताया, और पद्य भाग और गद्य भाग के संबंध में जो देखा गया, तो यहाँ पर गद्य भाग के संबंधी यानी 6 शीर्षकें बताई हैं। कुल कितने? 6 शीर्षक हैं। ये शीर्षक के अंतर्गत ये पहला वाला जो शीर्षक है वो उपभोक्तावादी संस्कृति। इसमें जो बताया गया ये श्याम चरण दुबे जी से लिखा गया है। ये श्याम चरण दुबे जी अपने संस्कृति यानी प्रकृति के अंतर्गत होने वाली भावनाओं को लेकर यानी यहाँ पर संस्कृति को लेकर, क्योंकि एक एक देश के अंतर्गत एक एक प्रांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न संस्कृति देखी जाती हैं। इस प्रकार संस्कृति के संबंध में यानी उपभोक्तावादी, उपभोक्त का माने एक दूसरे के प्रति होने वाले भावनाओं को लेकर इन्होंने किस प्रकार का परिवर्तन यानी संस्कृति में होता है, इसके बारे में विश्लेषण किया है। एक एक शीर्षक के विश्लेषण जो होता है पाठ के अलग अलग विषय के अंतर्गत देखा जाता है। यानी पहला वाला कितने शीर्षक हैं गद्य भाग के अंतर्गत? गद्य भाग में कुल मिलाकर 6 पाठ्यांश बताए गए हैं। ये पाठ्य कौन कौन से पाठ हैं, पहले उसका शीर्षक देखिए, उसके बाद उसके लिखने वाले गद्य के संबंध लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, या लेखक के अंतर्गत भी उनके लिखे गए विषयों को देखकर कहानी संबंधी और उपन्यास संबंधी लिखे जिस पत्र के संबंधी है तो कहानी का लिखने वाला कहानीकार, उपन्यास का लिखने वाला उपन्यासकार और निबंध का लिखने वाला निबंधकार, इस प्रकार विभाजन किया गया। अब पहले ये देखिए कि अपने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पद्य का भाग जैसा है गद्य का भी ऐसा दूसरा भाग बताया गया। तो गद्य के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 पाठ्यांश हैं। कितने? 6।
तो इस प्रकार 6 पाठ्य के शीर्षकें जो होती हैं वो पहला वाला शीर्षक है उपभोक्तावादी संस्कृति, और दूसरा वाला शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी, और सयानी बुआ इस प्रकार तीसरा वाला शीर्षक, और इस प्रकार धरती चौथा, और पांचवा वाला बूढ़ी काकी, और अंतिम वाला जो शीर्षक है तेलंगाना के दर्शनीय स्थल। इस प्रकार इसके लिखने वाले, गद्य संबंध लिखने वाले, पद्य के लिखने वाले कवि हुए, गद्य के लिखने वाले लेखक होते हैं या लेखिका। तो इसका पहले वाला जो संस्कृत उपभोक्तावादी संस्कृति के लेखक है श्याम चरण दुबे जी, और इस प्रकार इसका जो पहाड़ से ऊंचा आदमी इस वाले जो शीर्षक के संबंधी लिखने वाले लेखक हैं सुभाष गाताड़े जी, और इस प्रकार सयानी बुआ मनु भंडारी जी से और वसुदेव शरण अग्रवाल जी से लिखी गई शीर्षक है धरती, और इसका प्रेमचंद जी से लिखा गया शीर्षक बूढ़ी काकी, और संपादक मंडल से जो लिखा गया है शीर्षक है तेलंगाना के दर्शनीय स्थल। इस प्रकार यहाँ पर पद्य और गद्य के संबंधी लिखी गई पाठ्य विषय पाठ्यक्रम के बारे में आपने जानकारी किया है। जैसे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपको 2 भाग बताए गए, पहला वाला है पद्य भाग और दूसरा वाला है गद्य भाग। पद्य भाग के अंतर्गत जो बताया गया 2 उपभेद है, जैसे प्राचीन पद्य भाग, आधुनिक पद्य भाग। आधुनिक प्राचीन पद्य भाग में 2 शीर्षकें हैं, उसके प्राचीन पद्य भाग में 2 शीर्षकें हैं, आधुनिक पद्य भाग में 4 शीर्षकें हैं। उसी प्रकार 2 शीर्षक कौन से हैं? प्राचीन पद्य भाग के रहीम के 2 हैं जो रहीम से लिखे गए, दूसरा वाला है बिहारी के 2 हैं जो बिहार से लिखा गया है। और इसी प्रकार आधुनिक के अंतर्गत गुलाबी चिड़िया जो बीत गई, ये कौन चित्रकार हैं, बच्चे कहाँ पर जाएं, इस प्रकार 4 शीर्षक हैं। तो 4 शीर्षक से कवियों का नाम यहाँ पर दर्शाया गया। पद्य जैसा है गद्य भी इस प्रकार। दूसरा भाग है पाठ्य सेतु यानी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दूसरा भाग। तो इससे दूसरा भाग के अंतर्गत कितने शीर्षक हैं? यानी गद्य के अंतर्गत 6 शीर्षक। जैसे पद्य के अंतर्गत पद्य और गद्य दोनों बताए गए। पद्य में कितने शीर्षक हैं? कुल मिलाकर 6, गद्य में 6। ये 6 को क्या भैया 2 और 4 का बताया गया, यानी 2 ओल्डन पोइट्री के, 2 मॉडर्न पोइट्री के, 4 मॉडर्न पोइट्री। इस प्रकार गद्य में भी 6। इस प्रकार कुल मिलाकर पद्य और गद्य कहने पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 12 इकाई यानी शीर्षकें बताई गई। इस प्रकार ये शीर्षकें और इस प्रकार इसका संस्करण इस प्रकार विश्लेषण किया गया।